तो क्लास हम देखते हैं औरतों ने बदली दुनिया। यदि हम बात करते हैं औरतों ने बदली दुनिया के बारे में, तो महिलाओं ने किस प्रकार से दुनिया को बदलने का काम किया। तो महिलाओं के द्वारा बदलने के लिए विश्व को घरेलू और बाहरी, पारिवारिक, सामाजिक दोनों ही प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि महिलाओं ने विश्व को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए समानता को किस प्रकार से प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। जैसे कि पता ही है आप लोगों के लिए इक्वालिटी हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा। तो महिलाओं ने किस प्रकार से युद्ध किए, किस प्रकार से संघर्ष किए, उसके बारे में बात कहते हैं। तो महिलाओं ने इस प्रकार की चीज़ों को गेन करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया गया। शिक्षा, यदि शिक्षा का अच्छा तरीका हो तो महिलाओं के सामने कई सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, अवसर आ जाएंगे, ताकि वो कई सारे काम कर सकते हैं, कई सारे जॉब पकड़ सकते हैं, वो अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं और समाज को एक नए तरीके से देख सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं ने कई सालों तक, कई सौ सालों तक संघर्ष किया, जिसे महिला आंदोलन या वुमेन मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इनके द्वारा ये मूवमेंट जो था वह समाज की चुनौतियों के लिए था, उनके साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ था, क्योंकि महिलाओं के साथ हज़ारों सालों से होने वाले भेदभाव को ख़त्म करने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया गया। इसमें महिलाओं के अधिकार की डिमांड की गई और उन्हें एक्स्ट्रा राइट देने की बात चालू की गई कि हम उन्हें कैसे अधिकार दे सके, पुरुषों के समान, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, लिबर्टी, ऐसे कई सारे राइट देने के बारे में इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है, कहता है कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। महिलाओं के सामने अवसर काफ़ी कम होता है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम होता है। कैसे? अभी आपको बताना चाहिए कि यदि हम महिला की बात करें तो महिला कहते हैं कि तुम पैदा होने के बाद घर संभालो, देखभाल करो, बच्चों को पालो, अपने भाई बहन को पालो, घर का देखभाल करो, खाना पकाओ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सामने जो पढ़ने का ऑप्शन होना चाहिए वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि महिलाएं जो है ना, वो कठोर अपेक्षा, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो घर के लिए सारा कुछ करे, वह घर के लिए अपना त्याग दे, घर के लिए जो हम कहते हैं वो करे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ये, उनसे हम अपेक्षा करते हैं, फीलिंग करते हैं कि वो हमारी हर एक चीज़ों को पूरा कर सके, वो हमारी हर एक डिमांड को पूरा कर सके। जैसे क्लास देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, रोजी मैडम की कक्षाओं के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। तो महिला ज़्यादातर क्या बनती है, महिला ज़्यादातर नर्स बनती है और पुरुष क्या बनते हैं, पायलट बनते हैं। मतलब महिलाओं को भी काम दिया, कैसे काम दिया गया, एकदम नॉर्मल से काम दिया गया। जो बच्चों वाला काम होता है, सहायता वाला काम दे दिया गया। नर्स वाला काम, उनका क्या काम है, बस हेल्पर वाला काम है, सहायता करो, ये मांगा तो वो दो, वो मांगा तो वो दो। लेकिन यहीं पे कह रहा है क्या, पायलट। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पुरुषों को वो काम दिया है जो साहसी भरा काम है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों के साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया। तो ये भेदभाव सोसाइटी के अंदर पहले से ही इनबिल्ड होता है, पहले से ही ये इनबिल्ड होता है। इस प्रकार के भेदभाव के कारण समाज के अंदर महिलाओं के सामने अपॉर्चुनिटी पहले ही कम हो जाती है और पुरुषों के सामने अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। कहता है कि ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती। कुछ खास मतलब कि महिलाएं यदि बाहर जाएगी, काम करेगी, तो काम तो करेगी, लेकिन उनके सामने काम करने के ऑप्शन भी कम ही है। कुछ ही ऑप्शन है जिसमें वो अच्छा काम कर सकती, ज़्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। जो कह रहे हैं ना, महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। तो लोगों की मान्यता है, लोगों का दिमागी संतुलन ऐसा है कि वो सोचते हैं मेंटली तौर से कि महिलाएं ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकती, उन्हें हल्के फुल्के काम आते हैं। तो कहा गया कि महिलाएं ज़्यादातर नर्स का काम अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। मतलब कि महिलाओं में क्या होता है, सहनशीलता होती है, विनम्रता होती है, इसीलिए महिलाएं केवल नर्स का काम कर सकती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान, साइंस के लिए टेक्नोलॉजी का दिमाग की ज़रूरत होती है। मतलब महिलाएं ज़्यादातर जो साइंस में सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ नहीं सकती, वह केवल वही पढ़ सकते हैं जिनके पास टेक्निकल माइंड को समझने का क्या हो, क्षमता हो। तो टेक्निकल साइंस जैसे तकनीकी विज्ञान को समझने की क्षमता हो। और ये बात केवल कहिए कि यही तरीका केवल और केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया नहीं जाता है। और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं। मतलब महिलाओं को
अर्थात लड़कियों को, गर्ल्स को, वुमेन्स को वो सारे कामों से हटा दिया गया जो उनके अंडर में नहीं आती है क्लास। तो यह कहता है कि अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में, रूढ़िवादी मतलब होता है कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिव मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसे आप चाह करके बदल नहीं सकते। अब आप गांव में जाओ, गांव में यदि लड़कियां लड़कों की तरह शर्ट पैंट पहन के निकले तो गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहेंगे कि ये क्या पहनावा है, ये क्या तरीका है, ये तो समाज को ख़त्म कर देगी लड़कियां, महिलाएं, ये ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी भी क्या है, अभी भी हमारा समाज एशियन टाइम की आइडियोलॉजी से घिरा पड़ा है। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है। मतलब लड़कियां जल्दी डॉक्टर नहीं बन पाती और लड़कियां जल्दी ना तो इंजीनियर बन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए, वो उनको मिलता ही नहीं है। कहता है जो लड़कों को मिलता है, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। मतलब लड़कियों के जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, वो है केवल शादी, और कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा इस किताब में बताया जाता है। मतलब महिलाओं को हमने पहले ही सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि भाई देख, तू यदि लड़की है तो तेरा काम केवल यही होगा, बच्चा पैदा करना है, संभालना है, घर देखभाल करना है, बड़ों की देखभाल करना है, उनका सुनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बस महिलाओं के काम घरेलू तौर पर सीमित कर दिए गए। तो महिलाओं को डोमेस्टिक लेवल पर लिमिट कर दिया गया, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीक़ों से चिढ़ाने के लिए कारण पैदा होता है। तो क्या हम कहते ना, हम अपने दोस्तों यारी में कहते हैं यार ये देखना तो वो तो ऐसा है, ऐसा करेगा थोड़ी ना, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता कैसे वो कर ले। तो हमारी मेंटेलिटी, कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो बदलती नहीं है। लोग कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो बदलने वाला नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव आइडियाज। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। जैसे देखा होगा तुमने, अरे तुम्हारा पड़ोसी 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है और तुम महीने की 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो तुम्हें मम्मी की टोकेगी। तुम्हें लोग सोसाइटी में देखेंगे कि ये निकम्मा है, नकारा है, कोई काम नहीं करता, ये नहीं पढ़ा लिखा है, इसलिए इतना पैसा कमा रहा है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो अच्छा आदमी होगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मेंटलिटी है ना, वो मेंटलिटी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए हाई अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा वाला इनकम होना चाहिए, ज़्यादा पैसा, ऐसा नौकरी पकड़ो इसमें ज़्यादा पैसा है। तो लोगों की सोच ही ऐसी है। तो लोगों की यदि सोच ऐसी है तो सिंपल सी बात है कि लोगों को इसके अकॉर्डिंग बदलना भी पड़ेगा हमें, है कि नहीं? वही काम यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है कि आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चढ़ाया जाता है। यदि तुमने रो लिया तो तुम्हें क्या करेंगे? तो अगला तो वो कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? परिवर्तन के लिए सीखना। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ डायग्राम दिया गया है, पहले उसको समझने का काम करते हैं। तो कहता है यहाँ पर, कहते हैं जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय हिस्ट्री और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वह खुश नहीं हुए। आइए देखते हैं क्यों। उसके माता पिता कहते हैं, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारा अंक बहुत कम है। तो जेवियर कहता है, मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो आगे कहते हैं यहाँ पर आगे उसके पापा कहते हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या तुम्हें मिलेगा? इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो जेवियर कहता है, पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है, मैं पढ़ूँगा क्या? तो आगे कहता है यहाँ पर जेवियर, समझदारी से काम, उसके पापा कहते हैं, समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने में नौकरी आसानी से मिल जाती है, ऐसा उसके पापा ने उन्हें कहा।
तो यहाँ पर लड़कों के लिए कहा गया ना कि लड़के जो हैं वह केवल और केवल मैथ साइंस आर्ट्स के लिए, सॉरी मैथ साइंस के लिए बने हैं, आर्ट्स के लिए नहीं बने हैं। लेकिन लड़कियों को कहा जाए तो लड़कियाँ केवल क्या लेती है, आर्ट्स लेती है। ऐसा इनके दिमाग में पहले से विचारधारा भर दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ही ऐसा है जो कंजर्वेटिव से, जो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग भेदभाव करता है। इसलिए कह रहा है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हमें सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे। अभी के टाइम में हम यदि बात करते हैं तो अभी के टाइम में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग क्या होती है, कंडीशन होती है। जो सोसाइटी में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। वो स्कूल देख भी नहीं पाते, उन्हें पता भी नहीं कि स्कूल होता है क्या। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बात करते हैं स्कूल के बारे में, तो स्कूल केवल कुछ ही लोग जा सकते हैं और कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल की पहुंच पहले बहुत दूर थी। अभी के टाइम में देखें तो अभी के टाइम में हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल मिल जाता है। हर 3 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन पहले के टाइम में लगभग एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल हुआ करते थे, और वो भी स्कूल केवल ब्राह्मणों के लिए हुआ करते थे, जिसमें केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे। वहाँ के कम्युनिटी की, जैसे कि लोअर कम्युनिटी, शूद्राज, वैश्या या फिर कह सकते हैं आदिवासी कम्युनिटी, इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में महिलाओं के सामने जो अधिकार थे, लड़कों के सामने जो अधिकार थे पढ़ने का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़ने का ऑप्शन मिला ही नहीं, है ना भाई। यही बात यहाँ पे कहना चाहता है। कहता है कि माने जा सकते, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग किया करते थे। मान ले जाए कि आज तू लकड़ी का काम करता है, तेरे पापा लकड़ी का काम करते, तो तू भी लकड़ी का ही काम करेगा, क्योंकि तेरे पास एजुकेशन नहीं है कि तू कुछ और नया सीख सके और कुछ नया कर सके। तो तेरे पास सीखने के लिए कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। यही बात यहाँ पर शामिल किया गया। कहते हैं कि लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब थी उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। जहाँ लड़के पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बना करते थे, वहीं लड़कियाँ एक अक्षर पढ़ नहीं सकते थे कि इसका लिखा क्या हुआ है। मतलब कि पहले के टाइम में लड़कियों को पढ़ाने के नाम पे धब्बा था। लड़कियों को पढ़ाने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि लड़कियों को पढ़ाना भी है या नहीं पढ़ाना है। मतलब हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम लड़कियों को पढ़ाने से पीछे भागते हैं, पीछे हटते हैं। रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है कि हम लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा कैसी है, कंजर्वेटिव विचारधारा है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी इकट्ठा करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी, जो कि ये चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो इस टॉपिक में ये कहना चाहता है कि जहाँ लड़के कुम्हार का काम कर सकते थे, जहाँ लड़के लोहार का काम कर सकते थे, लेकिन लड़कियाँ काम नहीं कर सकती, क्योंकि लड़कियों को चाक चलाने की अनुमति नहीं थी। जो कुम्हार का चाक होता है, चबील होता है, उसे चलाने की उन्हें अनुमति नहीं थी। तो लड़कियां केवल सहायक के तौर पे काम करती थी, हेल्पर के तौर पर। जैसे कहा कि लाओ मिट्टी लेकर के आओ, बर्तन लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, इसको पकड़ो, उसको वहाँ रखो, सुखा कर के आओ, आग लगाओ। तो यहाँ पर लड़कियों को केवल हेल्पर के तौर पे काम पे लगाया गया। इसी के संदर्भ में एक रमाबाई की कहानी दी गई है। कहता है कि अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है रमाबाई के बारे में बताया गया है। तो कहता है कि रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। तो पंडिता रमाबाई, इनका नाम जो पड़ा था वो पंडिता रमाबाई पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई थी। उन्हें क्या दिया गया? पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्हें संस्कृत की एजुकेशन के बारे में जानकारी थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को यह तब ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में, मतलब 1898 के टाइम में
पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। तो हमारे भारत में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मेन रोल प्ले किया गया वो पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले और उनके समाज के सुधार के लिए बात आगुजारी किया। उन्हें लड़की से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने, जैसे कहते हैं ना प्रिंटिंग प्रेस, उसे कहते हैं छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती थी। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिखाई दे रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मशीनें, ये कहीं ना कहीं रमाबाई के द्वारा ही स्थापित किया गया था, जहाँ पे केवल महिलाएं ही काम करती थी, प्रिंटिंग प्रेस बनाने का काम करती थी। तो आज के टॉपिक में तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।